सीवरेज लाइन दबाने का सर उसी का एस्टीमेट बना रहे हैं सर 5 से कह चुका हूँ और आपका डिपार्टमेंट आ गया अनिल विद के पास। कल से 2 काउंटर खुल जाएंगे। अभी 2-3 बार मैंने कह लिया तो ये बात अच्छी नहीं है, हर आदमी पे इस प्रकार से नहीं कर पाता। अगर आप बात समझ लें तो ये बात ठीक नहीं है हिसाब की। मतलब लोगों को सुविधा देने के लिए हम लोग बैठे और एक आपके कर्मचारियों के पास लोग जाते हैं रात को शिकायत करने, लाइट पे वो बैठे ही नहीं मिलते और उनका बिहेव बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर वो फोन उठा लेते हैं तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। आप तो रात को फोन भी उठा लेते और आप काम भी करते, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने गैर बेगैर टाइम आपको फोन करा, आपने करे, लेकिन आपके नीचे के जितने हैं सब लोग कलाकार हैं। एक ये बहुत बड़ी समस्या आ गई खंभों वाले। कम से कम अगर खंभा लगे तो कम से कम 2 घरों के ज्वाइंट में तो लगे ना। ना तो वो लोग गेट देखते, ना वो ये देखते सेंटर में खंभा लगा के चले जाए। आज भी शिकायतें आई बड़ी मेरे पास। ये तो आप डिपार्टमेंट को कह दीजिए इस प्रकार किसी के घर के आगे खंभा लगाना, आप 2 घरों का ज्वाइंट उस पर लगाओ। बेस्ट तो रहता है पर बेस्ट हो तो नहीं रहा। अच्छा उसके बाद हम लोग ये कहें कि अब खंभा उतार के लगाओ, जो बोला जी 5-7 हज़ार रुपये लगेंगे। जो हमारा स्टाफ है उनको मीटिंग बुला देता हूँ मैं, जो भी आपकी गाइडलाइंस होगी मैं उनको समझा दूंगा, जो फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि आपका डिपार्टमेंट बदनाम बहुत है, एक डिपार्टमेंट के बाद आपका नाम बदनाम है और अब आपका ही नाम नंबर 1 पे चल रहा है आपके डिपार्टमेंट का। आई दीजिए खंभे कंप्लीट रहेगी सर सुधारने की। नहीं सुधर तो अपने आप जाएगा, सुधरने वाला तो आपको विषय रहा है नहीं। जो मंत्री जी आगे वो अपने आप सुधार देंगे डिपार्टमेंट। वो एसडीओ साहब को लिखी थी कंप्लेंट, कल लिख दो 5,000 देगा 5 मिनट का खंभा। पहले बोले पूरी गली एप्लीकेशन लिख कर दो कि हम बगैर लाइट के रह लेंगे, खंभा हटाए जाओ बीच गली से। ये एमसी है, कोई आम व्यक्ति नहीं है जो आपसे शिकायत कर रहा है, ये एमसी है। और आपके डिपार्टमेंट की शिकायतें इस चीज को लेके बहुत ज्यादा है। सबको कह दो कि भैया अपना थोड़ा सिस्टम बदलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से सिस्टम चलेगा तो अच्छी बात नहीं है। लोग कम से कम मार से पूछ तो ले भाई। आप और एससी साहब मीटिंग बुला लो पूरे डिपार्टमेंट की और पूरे डिपार्टमेंट को आप ये बात समझा दें आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद कुछ भी ऐसा होने वाला है नहीं। एक जी अमरेडी हिरका का मैटर था, ये चुनाव से पहले का मैटर है। हिरका अमरेडी और आपका कैरखेड़ी। आपके एससी साहब बोले कि जी मैं काम तो कर दूंगा लेकिन जब तक कैरखेड़ी को नहीं करूंगा तब तक मैं आपको करके नहीं दूंगा। मैंने कहा जी चुनाव का मामला है, अमरेडी और हिरका का कर दो, इन लोगों के मीटर सबके बाहर है और इन लोगों का ऐतराज नहीं। एससी साहब ने कहा कि जिस दिन कैरखेड़ी के लगेंगे उस दिन ही होएगा बाहर। मैं चलो जी मेरा तो जो बनेगा बनेगा, लेकिन कैरखेड़ी के भी मीटर हो गए बाहर और एससी साहब ने आज भेजा आपको और मेरे ख्याल से कैरखेड़ी के भी मीटर सारे बाहर लग लिए और अभी तक शुरू नहीं हुआ। मेरे को 5 दिन का समय मांगा था। चुनाव के 20 दिन चले गए और चुनाव जीतने भी आज 10-15 दिन हो चुके हैं। 8 तारीख का रिजल्ट था लेकिन अभी तक 24 घंटे की लाइट शुरू नहीं हुई। मेरे को आप 5 दिन का समय देते, उसके बाद आप करते नहीं। आपने तो चुनाव में शुरू करना था। गांव को भी मनाने की जिम्मेवारी मेरी रही, गांव को भी मना दिया, लेकिन आपका डिपार्टमेंट सीरियस नहीं है। आप एससी साहब को कह देना मेरे को सीरियस ले लें। दोबारा बात करूंगा नहीं इस विषय पे, फिर मंत्री जी करेंगे। अब मेरा फोन नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ये बात आप मान लेना। आप एससी साहब को कह दोगे कि मेरी तरफ से मैसेज दे देना एससी साहब को। उन सबको देखो और एक तारे सारे शहर की, विशेष तौर पे बाजार की सभी तारे नीचे है। और आप लोगों को इलेक्शन से 3-4 महीने पहले ही आपकी तारों का कोटा भी पूरा हो गया था और मंत्री जी ने भी कह दिया था कि सारी तारें बदल दो जो नीचे है। इवन देन की नड्डा साहब भी आए जिस दिन अध्यक्ष महोदय ऑल इंडिया के नड्डा साहब भी जिस दिन आए उस दिन भी पंजाबी बाजार की आपसे ऊपर नहीं की गई तारें। और जहाँ पे ये 3-3 तारे इनको हटा के सिंगल तार लगाओ और सारी तारें पूरी मार्केट की तारें सभी ऊपर होनी चाहिए। किसी भी दुकानदार को कोई भी आपके डिपार्टमेंट की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। अब तो मौसम भी ठीक आ गया, अगर आप 2-2 4-4 घंटे लाइट का कट भी लगा लेंगे तो बाजार तैयार रहेगा।
सर हमने स्कीम में ले ली है सर, हमारी स्कीम है RDSS स्कीम, उसके अंदर पूरे बाजार की जितनी भी तारें हैं, नंगी तारें, उसको केबल से चेंज करेंगे सर हम। सारी की सारी चेंज कर दी। और आपको बताता हूँ क्या करता है आपका डिपार्टमेंट, जो एंगल लगाना होता है, जो पुराना एरिया, कहते जी एंगल के पैसे दो। अब जिनके घरों के ऊपर से तार जा रही है वो कहाँ से देंगे आपको एंगल का पैसा या किसी चीज का पैसा? आपके डिपार्टमेंट में माल इतना आता है, फिर माल का ही पता नहीं लगता कि एंगल भी आते हैं, सब कुछ आती है, व्यवस्थाएं आपके पास पूरी है। जो आपके नीचे के मुलाजिम है वो कलाकार हैं। आपके स्टोर में जाते हो तो आपके स्टोर में माल नहीं मिलता है। इससे सामान की कमी रही है, अब हमारा तो शुरू हो गया है। ये अपना मलिक साहब एक बार इसको देखो विकास जी, बिल्कुल बिल्कुल सीरियस होकर इस मैटर को ले लेना। सारे के सारे तो बाजार की तारें चेंज होनी चाहिए, हनुमान गली है उसकी तारें चेंज होनी चाहिए, और 3-3 तारें जा रही है। अब वो तो फैशन ही खत्म हो गया, क्यों किसी को बाई चांस दिक्कत आ जाए। कुछ तो ऐसे घर थे जिनके बिल्कुल घर के साथ सटा के जा रहे हैं, और गरीब व्यक्ति है वो एंगल लगाने के 4-5 हज़ार कहाँ से लाएगा, और 5 हज़ार रुपये से कम कोई मांगता ही नहीं। मतलब 5 हज़ार रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे तब जाके आपका एंगल लगेगा। और कई बार तो ये कह देते हैं कि एंगल आप लगवाओ फिर हम तार कसेंगे। ये इन सब चीजों को आप देखोगे जी।